ग्लूकोज यानी कि शुगर बॉडी की हर टिश्यू, हर सेल्स, इवन बड़े बड़े ऑर्गन्स को भी फूड के रूप में जो मेन सोर्स यानी कि मेन फ्यूल होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। ब्रेन का भी जो मेन फ्यूल है वो है ग्लूकोज। तो क्या आपने सोचा है कभी कि अगर यही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा और इसका लेवल अगर घट जाए तो क्या होगा? बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को बीमारी बन जाती है, यानी कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया का भी नाम दिया जाता है, या फिर इसको मोस्ट कॉमनली डायबिटीज या फिर मधुमेह बोलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर डायबिटीज या फिर इसको हिंदी में जाना जाता है मधुमेह नाम से और मोस्ट कॉमनली इसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है डायबिटीज मेलाइटिस, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और इसके कारण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया गया हुआ रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशंस पे बेस्ड है। तो आइए बात करते हैं आखिर डायबिटीज या फिर डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। देखिए, हमारे बॉडी में हर टिश्यू सेल्स को चाहिए क्या? ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हाइपोक्सिया से वो सेल्स या फिर टिश्यू वो डेड हो जाती है। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए और आपका ग्लूकोज क्यों चाहिए? क्योंकि सांस तो वो ऑक्सीजन से ले रहा है और उसको खाने के लिए चाहिए ग्लूकोज, यानी कि खाने पीने के लिए हम लोग सांस लेते हैं, खाते पीते हैं ताकि पेट भरा रहे और एनर्जी मिलती रहे। उसी तरीके सेल्स को भी क्या चाहिए? आपका ग्लूकोज। तो अगर इसी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो मेडिकल टर्म इसको हम लोग देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज, और इसी का लेवल अगर डाउन होता है तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं या फिर बोलते हैं शुगर लो हो गया मोस्ट कॉमनली। तो अगर किसी मरीज में या फिर किसी पर्सन में कौन कौन से सिम्टम्स आए कि हम पता कर सके कि हाँ उस पेशेंट्स को डायबिटीज है या फिर हाइपरग्लाइसीमिया है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा सिम्टम्स की हाइपरग्लाइसीमिया की। तो देखिए, अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होगा, ताकि भूख प्यास दोनों बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में देखा जाता है उनका जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डायूरिसिस उन्हें देखने को मिलती है। और डायूरिसिस की मतलब, क्योंकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो आपके यूरिन के रास्ते यानी यूरेथ्रा में बहुत सारी बैक्टीरिया बाहर से आने लगती हैं, और जिसकी वजह से आपको यूटीआई का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बार बार आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में जलन आएगी। और बात करें यूरिन में जलन के साथ साथ यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती हैं, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में देखा गया है कि कीटोनोसिस होने लगता है, ठीक है, कीटोन बॉडीज बनने लगता है, और इसी को एक बीमारी का नाम दिया गया था, कीटोनूरिया नाम से जानी जाती है। यानी कि जिस पर्सन की यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगे तो उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कीटोन्यूरिया। और क्योंकि डायबिटीज है तो शुगर बढ़ा हुआ है तो उनकी यूरिन में ग्लूकोज भी आता है, तो इसीलिए उस बीमारी को ग्लाइकोसूरिया नाम से जानते हैं। तो और क्या दिक्कत हो सकती है डायबिटीज वालों पेशेंट्स में? उनमें और जो सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है, ठीक है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है, और लंबे समय तक यही अगर डायबिटीज़ बना है तो आपके विजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हियरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है। देखिए, हमारे जो शुगर के लेवल को कम करता है वो होता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, और इस इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में एक सेल होती है बीटा सेल्स, वो सिक्रीट करती है मेनली किसको? इंसुलिन को। तो या तो दो कंडीशन है इंसुलिन की कमी की, सबसे पहली बीटा सेल कम इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब हो पा रहा है, और दूसरी कंडीशन इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन इतना अमाउंट सिक्रीट नहीं हो रहा है कि वो आपके जो ग्लूकोज है उसको ठीक से एब्जॉर्ब करके टिश्यू तक पहुंचा सके। पहली कंडीशन तो ये हो गई जो कि इंसुलिन की वजह से है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, यानी कि पीड़ित नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि वो
जो ओबेसिटी है वो उनके खुद की वजह से है, उनके लाइफ स्टाइल की वजह से है। अगर मैं खा पी के रूम पे बैठा हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी वजह से आने वाली बीमारी, यानी कि ऐसी डिजीजेस को बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। जैसे कि मैंने कई बार बोला है, आपकी डायबिटीज हो गई और आपका हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करें तो इन सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक डायबिटीज आपको देखने को मिलती है कब, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम, जो लेडीज या फिर फीमेल्स प्रेग्नेंट होती उस समय जो डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो इस समय जो डायबिटीज हो रहा है ये नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के बाद ये डायबिटीज आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तब आपको आपके डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। और तीसरा कारण इसका ये है कि कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि डायबिटीज को प्रमोट करती हैं, जैसे जिनकी वजह से डायबिटीज यानी कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल फ्लैक्चुएट करता है, जैसे स्टेरॉइड्स हो गई, आपकी डेक्सामेथासोन हो गया, कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा चली थी और जिसकी वजह से मरीजों में हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जा रहा था। और नियासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी, जिन B3 की मेडिसिन जिनको चलती है, किसको चलेगी, जिसको B3 की कमी हो उसको चलेगी। तो ऐसे लोगों में भी ज़्यादा कॉज देखने को मिलता है कि डायबिटीज से पीड़ित है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि आखिर डायबिटीज क्या है, उसकी वजह से जो सिम्टम आ रहा है वो क्या है और क्यों ये डायबिटीज हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि वीडियो में दी गई छोटी छोटी जानकारी से आप अपने साइन सिम्टम्स पहचान के अपने डॉक्टर तक पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर किसी को अगर डायबिटीज है तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोस करते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।